ओम नमः शिवाय। शिव जी का ध्यान आते ही जो मंत्र सबसे पहले जीवा पर आता है वो है ओम नमः शिवाय। इसे पंचाक्षर मंत्र कहा जाता है। लिखने में ओम नमः शिवाय भी लोग लिखते हैं और ओम नमः शिवाय भी लिखते हैं। मंत्र की शक्ति तो उसकी ध्वनि में है। उच्चारण में दोनों एक हैं। नासिका की ध्वनि आनी चाहिए ओम संपुट के साथ। ओम नमो शिवाय को षष्टाक्षर यानी 6 अक्षरों वाला भी कई बार कहा जाता है। ओम नमः शिवाय मंत्र की इतनी महिमा क्यों कही जाती है? क्यों ओम नमः शिवाय शिव मंत्र का पर्याय बन गया है? शिव मंत्र से ओम नमः शिवाय का स्मरण ही क्यों आता है? शिव महापुराण और लिंग महापुराण के अनुसार ओम नमः शिवाय मंत्र के महात्म्य का वर्णन करोड़ वर्ष में भी संभव नहीं है। शिव जी इसका कारण भी बताते हैं। शिव जी में भक्ति है तो सबसे प्रभावशाली शिव मंत्र की महिमा को पूरी और धैर्य के साथ समझिए। इसे अंत तक पढ़िएगा, ज्यादा बड़ा नहीं है। पार्वती जी को बालिका के रूप में शिव जी की सेवा करते लंबा समय हो गया, पर शिव जी ध्यान में ही रहते, कभी पार्वती जी की ओर दृष्टि भी नहीं डालते। पार्वती जी पूरे मनोयोग से उनकी सेवा कर रही थी। वो उन्हें पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा रखती थी, पर अनंत योगी शिव जी ध्यानलीन थे। एक बार पार्वती जी बहुत विकल हो गईं। उन्हें लगता ही नहीं था कि शिव जी की प्राप्ति हो सकती है। तभी वहां नारद जी का प्रवेश हुआ। नारद जी ने पार्वती जी को बताया कि आप भगवान शिव की शक्ति हैं। आपने ये शरीर शिव की सेवा होने के लिए ही धारण किया है। अभी शिव जी यह नहीं चाहते कि आपको आपकी शक्तियों का परिचय हो, इसलिए आप स्वयं को पहचान नहीं पा रही हैं और व्यथित हैं। आप शिव जी के लिए ही बनी हैं, अतः उन्हें प्राप्त करने की आशा न त्यागें। यह सुनकर पार्वती जी प्रसन्न हो गईं। उन्होंने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, आपकी बात सुनकर मेरे मन को बड़ा आनंद हुआ। आप सभी रहस्यों से परिचित हैं। मुझे यह बताएं कि शिव जी को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? नारद जी ने पार्वती जी को विधि विधान के साथ पंचाक्षर मंत्र नमः ओम नमः शिवाय दिया और कहा कि इसे प्रणव ओम के साथ जप करें। भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सुलभ और सरल साधन है ओम नमः शिवाय का जप। नारद जी से सारे विधि विधान समझकर पार्वती जी ने अनंत काल तक इस मंत्र का जप किया। एक तपस्विनी की तरह उन्होंने असंख्य कष्ट सहते हुए उमा अर्पणामी हो गई। शिव शिवा को मिलन हो गया। शिव जी माता पार्वती को उनकी शक्तियों से परिचित कराने लगे। आपको आश्चर्य होता होगा ना, जब आप कहीं पढ़ते होंगे कि पार्वती जी को उनके बारे में शिव जी ही बता रहे हैं। आप सब सोचते होंगे ये क्या मामला है, मेरे बारे में मुझे ही कोई और कैसे बता रहा है। इस रहस्य को समझिए। सनातन के रहस्य गूढ़ हैं। शिव जी संहारक हैं। उन्होंने सभी प्राण निष्प्राण लौकिक अलौकिक के लिए एक अवधि तय की है। इस अवधि के बाद उसे नष्ट होना होगा और पुनः नया निर्माण होगा। मैंने आपको वामन अवतार की कथा सुनाई थी। आपको स्मरण हो तो मैंने लिखा था कि बलि को श्री हरि ने सुतल लोक में भेज दिया और कहा, अगले कल्प में तुम इंद्र होगे। आपने ध्यान दिया था। नारायण ने कहा, अगले कल्प में तुम इंद्र होगे, यानी वर्तमान इंद्र अगले कल्प में बदल जाएंगे। अर्थात इंद्र बदलते रहते हैं। देवराज इंद्र ही नहीं बदलते, समस्त शक्तियां भी बदलती हैं। लोमश ऋषि की कथा याद होगी आपको। उन्होंने अनेक ब्रह्मा करोड़ों इंद्र की बात देवराज को बताई तो वो बहुत चक्के रह गए थे। लिंग महापुराण के 25वें अध्याय में पंचाक्षरी विद्या, उसके जप विधान, पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय के महात्म्य का वर्णन शिव जी पार्वती जी से कर रहे हैं।
पार्वती जी बोली, हे महेश्वर, मैंने जिस ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके आपको प्राप्त किया, उसके महात्म्य के विषय में विस्तार से सुनना चाहती हूँ। जिस मंत्र को जपने से आपकी प्राप्ति हो गई, उसकी महत्ता सिद्ध करने के लिए यही पर्याप्त है। फिर भी मैं जानना चाहती हूँ, ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र इतना प्रभावी क्यों है? शिव जी ने देवी के अनुरोध पर उन्हें ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र की महिमा बतानी प्रारंभ की। शिव जी बोले, देवी, 100 करोड़ वर्षों में भी पंचाक्षर मंत्र का महत्व नहीं कहा जा सकता है, पर आपके अनुरोध पर मैं इसे संक्षेप में बताता हूँ। प्रलय के उपस्थित होने पर समस्त चराचर जगत देवता तथा असुर, नाग, राक्षस आदि नष्ट हो जाते हैं और आपके सहित सभी पदार्थ प्रकृति में लीन होकर प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं। उस समय एकमात्र मैं रह जाता हूँ, दूसरा कुछ भी नहीं रह जाता। उस समय सभी वेदों, शास्त्रों को मैं उसी पंचाक्षर मंत्र में स्थित करके उन्हें सुरक्षित करता हूँ। तब मैं एक होता हुआ भी उस समय प्रकृति तथा आत्मा के भेदों के 2 रूपों में रहता हूँ। भगवान नारायण महामय शरीर धारण करके जल के मध्य योग रूपी पर्यक पर शयन करते हैं। उनके नाभि कमल से 5 मुख वाले ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा को सृजन का कार्य करना होता है, पर उनके पास कोई सहायक नहीं थे। उन ब्रह्मा ने इस कार्य में असमर्थ तथा सहायक विहीन होने के कारण प्रारंभ में अमित तेज वाले 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया। यही ब्रह्मा के प्रथम मानस पुत्र कहे जाते हैं। हे देवी, जब ब्रह्मा के 10 मानस पुत्र हो गए तो सृष्टि की वृद्धि के लिए ब्रह्मा ने मुझसे निवेदन किया, हे महादेव, मेरे पुत्रों को शक्ति प्रदान कीजिए। उनके ऐसा कहने पर मैंने अपने 5 मुखों 5 विशिष्ट अक्षरों का उच्चारण किया। ब्रह्मा ने अपने 5 मुखों से उन अक्षरों को ग्रहण करते हुए वाच्य भाव से परमेश्वर को जान लिया। मेरा आकार अपरिमित है, इसे मापा नहीं जा सकता। जहाँ भी शून्य दिखे मैं वहाँ स्थित हूँ। ब्रह्मा ने इन्हीं पंचाक्षरों से मुझे वाचक के रूप में जान लिया। ब्रह्मा ने जैसे ही इसे जाना, अपने पुत्रों को विधि के साथ से सिद्ध करने का उपदेश दिया। इस तरह अपने पिता से ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों तत्काल मुझे जान गए। मैं उनके लिए सुलभ हो गया। वे मेरे दर्शन जब चाहे करने में सक्षम हो गए। मैंने उन्हें संपूर्ण ज्ञान तथा अणिमा आदि 8 सिद्धियां प्रदान की। इसलिए इस मंत्र का इतना महत्व है। देवी, पंचाक्षर के इस संक्षिप्त महात्म्य को सुनकर संतुष्ट थी पार्वती। उनकी इच्छा अब यह जानने की हुई कि इसे सरलता से कैसे सिद्ध किया जाए। देवी ने ओम नमः शिवाय मंत्र के सिद्ध की विधि से जुड़े अनेक प्रश्न किए। शिव जी ने उनका उत्तर देना आरंभ किया। शिव महापुराण में भी ओम नमः शिवाय के महात्म्य का सुंदर वर्णन है। कहा गया है कि 7 करोड़ मंत्रों और अनेकों उपमंत्रों के होने पर भी भगवान शिव द्वारा प्रदान किए गए पंचाक्षर मंत्र के समान दूसरा कोई मंत्र नहीं। जो भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जप विधि विधान से कर लेता है, उसे समस्त शुभ अनुष्ठानों को पूरा किया मान लेना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र के जप में लगा पुरुष अधम भी हो तो भी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। देवी ने पूछा, जिस मंत्र में समस्त सृष्टि को आप समा देते हैं, फिर तो उसे प्राप्त करना बहुत कठिन है। सामान्य लोगों के लिए तो वो असंभव होगा। फिर आपकी प्राप्ति वो कैसे करें? महादेव ने कहा, देवी, निसंदेह इस मंत्र में सृष्टि की समस्त शक्तियों को आपके साथ में समाता हूँ। इस मंत्र के जप से जुड़े विधानों का पालन करता हुआ जो योग्य गुरु के मार्गदर्शन में पूर्ण करता है, वो इसे सिद्ध भी कर लेता है। शिव जी ने ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी सिद्धि से जुड़ी विधियां अंग न्यास, कर न्यास, देह न्यास और पुरक्षण के साथ बड़े विस्तार से बताई। तो दोस्तों, ये थी पंचाक्षर
मंत्र की महिमा जो आज मैंने आपको बताई। आपको यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। दोस्तों, मैं कल फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।